प्रेज़ द लॉर्ड ऑल। सभी को जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप प्रभु में आनंदित होंगे। खुदावंद की सामर्थ, उसकी रूह पाक आप लोगों के साथ होगी, उसका पवित्र आत्मा आपके साथ होगा। वो सचमुच आपको छुएगा, आज़ाद करेगा। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और पवित्र वचन को आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। आशीष और कल्याण लेने के योग्य बने, जैसे कि पवित्र बाइबल मत्ती 1 की 18 से 19 आयत में लिखा है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसने इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम जिस किसी घर में जाओ तो हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार पर कल्याण और आशीष को मांगो। यदि वह व्यक्ति, वह परिवार आशीष लेने के योग्य होगा, तो आपका आशीष और कल्याण उस घर पर, उस व्यक्ति पर, उस परिवार पर ठहर जाएगा, नहीं तो वापस आ जाएगा। इसलिए अपने आप को इस योग्य करें कि आप परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी आशीषों को अपनी ज़िंदगी में सोख सकें, ताकि जब भी परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना करें तो आपके जीवन में उस प्रार्थना का उत्तर आए। आप अपने आप को परमेश्वर के निकट रखकर पवित्रताई में, प्रार्थनाओं में, बाइबल के अध्ययन में और बोने के द्वारा योग्य करें। आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी तरह से स्थिर रखें, ताकि परमेश्वर की आशीष और उसका कल्याण, उसकी सामर्थ जब परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए घोषित की जाए, तो वह आपकी ज़िंदगी में कई गुना बढ़कर कार्य करे। यदि हम वचन में देखें तो पोतीपर भी जानता था कि यूसुफ के कारण परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया है। वह कहता है कि यूसुफ के कारण ही परमेश्वर ने मेरे काम को अधिक बढ़ाया है। और जब हम वचन में लाबान के बारे में देखते हैं तो वह मूर्तियों को पूजता था। परमेश्वर ने कहा था कि उसे भी पता था कि परमेश्वर मुझे एक आशीषित व्यक्ति याकूब की वजह से बढ़ा रहा है। वह कहता है, यहोवा ने मुझे याकूब तेरे ही कारण आशीष दिया और मुझे अधिक बढ़ाया है। मेरे प्रियो, आप लोगों की ज़िंदगी में जो भी आशीषित व्यक्ति है, या आप जिस आशीषित संगति में हैं, या आपको परमेश्वर ने जो आशीषित और सामर्थ्य, दर्शन या जीवन चर्च दी है, आपको सदैव उसके साथ खड़े रहना है, उसके साथ मिलकर काम करना है। याकूब तो अपने अविश्वासी मामा के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करता रहा, और यूसुफ भी एक अविश्वासी पोतीपर के घर में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरा ध्यान लगाकर कठिन काम करता रहा। यदि यूसुफ एक अविश्वासी पोतीपर के लिए और याकूब एक अविश्वासी लाबान के लिए कठिन काम कर सकता है, उनके रास्तों को साफ कर सकता है, तो फिर हमें तो परमेश्वर के सच्चे दास, परमेश्वर के दर्शनों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना है और उसके कामों को करना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने लूत को और उसके घराने को अब्राहम की प्रार्थना की वजह से ही बचा कर रखा था। और वचन कहता है कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा का पुत्र तो इसहाक था, लेकिन परमेश्वर ने इश्माएल पर भी दया की और उसे भी एक बड़ी जाति के साथ आशीषित किया, और उसको जाति में से भी 12 प्रधान निकले और उसे भी ऊंचा किया और आशीषित किया। इसीलिए यदि आपके पास कोई आशीषित व्यक्ति है, वह चाहे आपके अगुए के रूप में है, चाहे आपके घर में एक प्रार्थना करने वाला जन है, मेरे प्रियो, आशीषों के कर्ता की ओर आप सदैव अपना ध्यान रखें, उसके निकट रहें, और आपको परमेश्वर के दास के लिए सदैव प्रार्थनाएं करनी है, उसके भार को उठाना है, और आपको चर्च का एक मजबूत खंबा बनना है। इसी तरह से परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी सामर्थ के साथ परिपूर्ण कीजिए, ताकि मैं अपने आप को आपके आशीषों के लिए योग्य पवित्रताई में रहकर प्रार्थना के द्वारा, बोने के द्वारा बन सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हम देखते हैं खुदावन ने किस तरह से आज हमने वचन को रीड किया, क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिवाइन हेल्पर्स होते हैं जो प्रभु की ओर से होते हैं। हमारे घर में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो प्रेयरफुल होते हैं, प्रार्थना करते हैं। एक हस्बैंड के लिए एक वाइफ उसकी डिवाइन हेल्पर होती है। कई बार वाइफ प्रेयर्स कर रही होती है और हस्बैंड को लगता है नहीं, मैं तो अपने कारण आशीषित हूँ, खुदावन मुझे आशीष देता है। लेकिन नहीं, कई बार खुदावन आपको आपकी अपनी की वाइफ के कारण आशीषित कर रहा है। एक वाइफ को उसके हस्बैंड के कारण आशीषित कर रहा है, अगर वो प्रेयरफुल है। तो हम वचन को देखते हैं कि देखते हैं अब्राहम लूत अब्राहम के कारण ही आशीषित था। अब्राहम जब लूत अब्राहम के साथ रहा तो वो आशीष को लेता गया, लेकिन जब ही लूत अलग कर दिया गया तो उसके जीवन से आशीषें चली गई। क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो खुदावन से जुड़े हुए हैं और आप उसके कारण आशीषित हैं, और आपको लग रहा है कि मैं अपने कारण आशीषित हूँ? तो आपको उस डिवाइन हेल्पर को पहचानना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है और उद्धार को बनाए रखना है, प्रार्थना भी रहना है। खुदावन आपको ब्लेस करे, पवित्रताई के साथ आपको बढ़ाए, आपको एक नई आशीष दे और ऊंचाइयों पर पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। मसीह की सबको।